नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही घोटालों की बारिश शुरू हो गई है। एक के बाद एक ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस में सरकार जब से बनी है तब से कई घोटालों का खुलासा हो चुका है। अब एक बार फिर से कांग्रेस की कर्नाटक सरकार में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने गांधी परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। कांग्रेस सरकार में हुए नए घोटाले ने सारी की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। क्या है वो घोटाला और कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कर्नाटक सरकार में नया घोटाला, कांग्रेस के नाम एक और कांड, सवालों से घिरी कर्नाटक सरकार, रिश्वत ले रहे सरकारी अधिकारी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो घोटाले की सरकार बन गई है। अब तो अधिकारी खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन उनको कहने वाला कोई नहीं है। दरअसल कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन योजना में रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। योजना को 2013 में कांग्रेस सरकार ने गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया था। आरोप है कि अधिकारी ठेकेदारों से बिलों को निपटाने के बदले कमीशन मांग रहे हैं। कर्नाटक के यदुगिरी जिले में इंदिरा कैंटीन चलाने वाली निर्मला देवी महिला मंडल के सचिव विश्वनाथ रेड्डी दर्शनापुरा ने ये आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला मंडल के सचिव विश्वनाथ रेड्डी दर्शनापुरा ने आरोप लगाया है कि अधिकारी उनसे बिलों को निपटाने के बदले कमीशन मांग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों ने धमकाया है कि अगर वो कमीशन नहीं देंगे तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाएगा। दर्शनापुरा ने कहा कि उन्होंने इस आरोपों को पहले भी संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें अब इस मामले को मीडिया के सामने लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कमीशनखोरी के आरोप ने इंदिरा कैंटीन योजना के कार्यान्वयन पर भी गंभीर सवाल उठा दिए हैं। जानकारी के मुताबिक हावेरी, हिरेकेरूर और राणेबेन्नूर की 3 कैंटीन्स में एक साल में 35 लाख का बिल बनाया गया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में आरोप लग रहा है कि इन कैंटीन के बिलों को अप्रूव करने वाले अधिकारियों ने रिश्वत की मांग की है। अब अधिकारियों का कहना है कि कैंटीन संचालक ने असली बिल से ज्यादा के बिल भुगतान के लिए लगाए हैं। ऐसे में उनकी गलती है तो बिल अप्रूव नहीं हो रहे हैं। हालांकि अधिकारी का कहना है कि पूरी जांच के बाद जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर मामला सुलझाने का दावा। हावेरी की डीसी ममता होसागुड़ ने बताया कि आयुक्तों की तरफ से मांगी जा रही रिश्वत झूठी है। ये निराधार आरोप है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उन्हें दे। मैं मामले की जांच करूंगी। मैं हावेरी और राणेबेन्नूर के दोनों आयुक्तों को नोटिस जारी कर उनसे पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए भी कहूंगी। उन्होंने कहा कि शहर के नगर निगम आयुक्तों को नोटिस दिया जाएगा और इसे 1 हफ्ते के भीतर सुलझा दिया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए कई लोक लुभाव वादे किए थे, जिसमें इंदिरा कैंटीन भी एक था। इस कैंटीन में गरीबों को सस्ता और बेहतर भोजन देने की बात कही गई थी। अब इस घोटाले से जुड़ा घोटाला सामने आने के बाद योजना में धांधलियों का मामला गरमाने लगा है। क्या है इंदिरा गांधी कैंटीन? दरअसल जिस इंदिरा गांधी कैंटीन में घोटाले की बात हो रही है, उसकी कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हाल ही में राजधानी बेंगलोर में शुरुआत की थी। ये कैंटीन हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोगों को सस्ता खाना मुहैया कराती है। 16 अगस्त को जब ये कैंटीन खुली तब इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। जाहिर सी बात है कि ये विचार तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन से उधार लिया गया है। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता ने लोगों को सस्ता खाना देने के लिए अम्मा कैंटीन की शुरुआत की थी। कई राजनीति से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले चुनाव में जयललिता के जीतने का मुख्य कारण अम्मा कैंटीन ही था। इतना ही नहीं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर कई घोटालों को लेकर आरोप लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरते हुए जमकर हमला बोला है। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबियों के यहां से मिले करोड़ों रुपए को लेकर भाजपा ने कहा कि
पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाने वाले कांग्रेस के नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपए के नोट मिल रहे हैं। कर्नाटक में सरकार बनते ही कांग्रेस का भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस जिन राज्यों में जीतती है, गांधी परिवार उसे भ्रष्टाचार का एटीएम बना देता है। राजस्थान में खनन घोटाला, पेपर लीक, जल जीवन मिशन में घोटाला, ना जाने कितने घोटाले कांग्रेस की सरकार में हो रहे हैं। कांग्रेस जब भी किसी राज्य में चुनाव जीतती है तो एक परिवार के इशारे पर उस राज्य का दोहन करने में लग जाती है और वहां के गरीबों की कमाई लूटकर एक दरबार में पहुंचाती है। कर्नाटक में भाजपा पर झूठे आरोप लगाकर सत्ता में आते ही कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर हुआ। उसके नेता के ठिकानों के करोड़ों रुपए की बरामदगी बताते हैं कि कांग्रेस का हाथ केवल गांधी परिवार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात 100% सच हुई है। कांग्रेस आएगी तो दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के आदेश पर प्रदेश को अपने भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर गरीबों की गाड़ी कमाई लूटेगी। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबियों के पास मिले करोड़ों रुपए का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में करने वाली थी। जिस अंबिकापति ने कर्नाटक की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 40% कमीशन का झूठा आरोप लगाया था, उसी अंबिकापति के घर से कांग्रेस के कमीशन का पैसा बरामद हुआ है। कांग्रेस का मतलब अब भ्रष्टाचार हो गया है। झारखंड में कांग्रेस के समर्थन में चलने वाली सरकार के मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार सामने आया है। छत्तीसगढ़ में तो गाय के गोबर का भी घोटाला हो गया। हम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी यही देख रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर कांग्रेस कर्नाटक में लूट का उद्योग चला रही है और राज्य को खोखला कर रही है, उसी तरह गलती से भी यहाँ फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो दोबारा से लूटपाट करेगी और गरीबों की गाड़ी कमाई लूटकर दिल्ली के दरबार में चढ़ावा चढ़ाएगी। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस के 70 सालों में हुए घोटाले का सारा कच्चा चिट्ठा भी जारी किया। दरअसल केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर नए सिरे से हमला करते हुए उसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स नाम से आरोपों का पहला एपिसोड जारी किया। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। कांग्रेस फाइल्स के पहले एपिसोड में देखिए कैसे कांग्रेस राज में एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटाले हुए। कांग्रेस मतलब करप्शन नामक शीर्षक वाले वीडियो में बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने 70 सालों के शासनकाल में जनता के 4,820,690 रुपए लूटे हैं। उस पैसे का उपयोग जनता के लिए उपयोगी विकास के कामों और उनकी सुरक्षा के लिए किया जा सकता था। बीजेपी ने वीडियो में कहा कि इतनी राशि से 24 INS विक्रांत, 300 राइफल जेट और 1000 मंगल मिशन बनाए या खरीदे जा सकते थे, लेकिन देश को कांग्रेस के भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ी और वो प्रगति की दौड़ में पिछड़ गया। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए वीडियो में 2004 से 14 के मनमोहन सिंह के कार्यकाल को खोया हुआ दशक करार दिया। बीजेपी ने वीडियो में कहा है कि पूरे 70 साल को एक तरफ रखकर अगर हम केवल 2004 से 14 के पिछले कार्यकाल को देखें तो वो एक खोया हुआ दशक था। तब सरकार का नेतृत्व मनमोहन सिंह कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने शासन में होने वाले सभी भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद ली थी। उन दिनों अखबार भ्रष्टाचार की खबरों से भरे रहते थे, जिसे देखकर हर भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता था। बीजेपी ने वीडियो में आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 10 लाख करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, इटली से हेलीकॉप्टर सौदे में 362 करोड़ रुपए की घूस, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के लिए 12 करोड़ की घूस की घटनाएं हुई हैं। वीडियो के आखिर में भाजपा ने कहा कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार की सिर्फ झांकी है, फिल्म अभी खत्म नहीं हुई है।
इससे पहले कांग्रेस ने भी अडानी मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला था और हम अडानी के हैं कौन अभियान के तहत सवालों के कई सारे सेट जारी किए थे। पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने विभिन्न परियोजनाओं में अडानी समूह को एकाधिकार दे दिया है, लेकिन अब कांग्रेस शासित राज्य में एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है जो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।